तो दोस्तों आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कहानी बंगला कर सुख से संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जो झारखंड सचिवालय में नागपुरी लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो लेक्चर है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। कहानी है दोस्तों बंगला कर सुख, जिसके लेखक पंचम साहू जी हैं। तो अब हम इसमें जो प्रश्न तैयार किए हैं दोस्तों उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग भी जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है, बंगला कर सुख कहानी कौन पुस्तक में संकलित है? किस पुस्तक में जो बंगला का सुख है यह कहानी किस पुस्तक से लिया गया है या किस पुस्तक में यह कहानी संकलित है, ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न में। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बनकेवरा भाग 2, दूसरा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1, तीसरा ऑप्शन है अंगना, चौथा ऑप्शन है नागपुरी सदानी व्याकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बनकेवरा भाग 1। बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कहानी बंगला कर सुख है, जिसके लेखक पंचम साहू जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंगला का सुख कहानी का लेखक कौन है? जो बंगला का सुख कहानी है उसके लेखक कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पंचम साहू, दूसरा ऑप्शन है ओमलता अखौरी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सविता केसरी और चौथा ऑप्शन है सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंचम साहू। आपको दोस्तों हर हाल में कहानी और जो कविता है उसके लेखक याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपन घर कर हालात देख के कर मन उचट जाए रहे। उचट जा कहने का अर्थ हुआ दोस्तों किसका मन घबराने लगता है, किसका मन उदास हो जाता है, उदास हो जाना। तो यह पूछा जा रहा है किसको अपना घर का हालात देख के उसका मन उदास जाता है, उदास हो जाता है, यह पूछा जा रहा है प्रश्न में। आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है राघव बाबू, दूसरा ऑप्शन है बेनी बाबू, तीसरा ऑप्शन है रेखा रानी और चौथा ऑप्शन है सुंदर। दोस्तों क्योंकि राघव बाबू हम लोग जानते हैं कि नीम तीता है उस कहानी के किरदार हैं, इसी तरह सुंदर भी सुंदर कहानी का किरदार है। तो अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन बच रहा है दोस्तों, तो ये आपको आसानी होगा ऑप्शन निकालने में। तो अब ये दोनों तो नहीं हो सकता है, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा है, तो बेनी बाबू और रेखा रानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेनी बाबू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेनी बाबू का काम करत रहे। बेनी बाबू जो है वह क्या काम करते थे, उनका प्रोफेशन क्या था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है वह खेती बाड़ी करते थे, दूसरा ऑप्शन है वह मास्टरी करते थे, तीसरा ऑप्शन है वह लेक्चरर थे और चौथा ऑप्शन है वह मजदूरी करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह लेक्चरर थे, वह कॉलेज में पढ़ाते थे। पांचवा प्रश्न है, बेनी बाबू कर गोमकाइन करनाव कार है। जो बेनी बाबू थे उनकी गोमकाइन कहने का अर्थ हुआ दोस्तों पत्नी। तो उनके पत्नी का क्या नाम था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रेखा देवी, दूसरा ऑप्शन है रेखा रानी, तीसरा ऑप्शन है शोभा रानी और चौथा ऑप्शन है संध्या। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो एक ऑप्शन है डी वह संध्या, वह नीम तीता के एक किरदार है, तो यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम लोग बंगला कर सुख कहानी जो है उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हट जाएगा। अब मेरे पास तीन ऑप्शन बचा है। उन तीन ऑप्शन में दोस्तों अगर आप बंगला कहानी अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो रेखा देवी है, रेखा देवी का कहीं पे नाम नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन ए भी मेरा समाप्त हो जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी और सी। अब इसी में आपको लेना है ऑप्शन। तो दोस्तों कहानी में यह भी दिया हुआ है कि जो शोभा रानी जो दिया हुआ है, यह भी कहानी में ऐसा कोई नाम का जिक्र नहीं हुआ है। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी रेखा रानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रेखा रानी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखा रानी कहाँ पढ़ात रहे। जो रेखा रानी थी वह कहाँ पढ़ाती थी, ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न में। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्कूल में, दूसरा ऑप्शन है कॉलेज में, तीसरा ऑप्शन है घर में और चौथा ऑप्शन है कहूँ नहीं।
तो दोस्तों ये तो हम लोग को पता है कहानी के माध्यम से कि रेखा रानी जो है वह पढ़ाती थी, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। अब वह कहाँ पढ़ाती थी, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे, तो इसलिए यहाँ प्रश्न 6 का ऑप्शन बी कॉलेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेनी बाबू के आपन गोमकाइन संगे भीड़ भाड़ बस में आवेग जायक में कैसन लागल। दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न में जो प्रिंटिंग है वह सही नहीं आया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रश्न है, बेनी बाबू के आपन गोमकाइन अपनी पत्नी के साथ भीड़ भाड़ वाले जो बस होते थे उसमें आने जाने में कैसा लगता था। यह पूछा जा रहा प्रश्न में, आपको उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है बड़ा बेस लगता था, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगता था। दूसरा बगरा दुख लगता था, कहने का अर्थ है बहुत ज्यादा दुख होता था। तीसरा ऑप्शन है आत्मसंतुष्टि मिलता था, और चौथा है कुछ नहीं। इनमें से क्यों नहीं? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वह जो बेनी बाबू थे भीड़ भाड़ बस में आने जाने में उसको बड़ा दुख तकलीफ होता था अपनी पत्नी को लाने और ले जाने में, तो इसलिए प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा ऑप्शन बी बगरा दुख होता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बेनी बाबू ले सबसे जबर काम कार है। सबसे जबर का कहने का अर्थ हुआ सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा काम क्या था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। किसके लिए? बेनी बाबू के लिए। तो बेनी बाबू के लिए सबसे बड़ा काम क्या था? पहला ऑप्शन है डेरा लेना, डेरा लेवे मीन्स कि अपना रूम किराए का रूम खोजना। दूसरा है पढ़ाने का। तीसरा है कमाने का, और चौथा है जमीन खरीदने का। तो दोस्तों कहानी में बताया गया है कि बेनी बाबू के लिए सबसे बड़ा काम जो था वह जमीन खरीदना था, इसलिए 8वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी जमीन कीने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा का अर्थ का होवेला। जो इंदिरा है, इंदिरा का अर्थ क्या होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बारी, दूसरा ऑप्शन है तालाब, तीसरा ऑप्शन है कुआं, चौथा ऑप्शन है मैदान। तो दोस्तों इंदिरा का जो सही अर्थ होता है वह होता है कुआं। नागपुरी में इंदिरा को कुआं बोला जाता है, इसे आप लोग याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेनी बाबू रोज दिन कहाँ जाए चले। प्रश्न है कि जो बेनी बाबू थे कहानी में वह हर एक दिन इधर उधर जाते रहते थे, तो यही पूछा जा रहा है कि वह इधर उधर में कहाँ जाते थे, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शहर कर गली कोचा में, दूसरा ऑप्शन है कसरत करे, तीसरा ऑप्शन है सिनेमा देखे, और चौथा ऑप्शन है संग साथी मन से मिले। तो दोस्तों कहानी में बताया गया है कि बेनी बाबू जो हमेशा भीड़ भाड़ वाले बस में जाते थे अपनी वाइफ को लेके, तो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह एक फ्लैट या तो जमीन खोजने के फिराक में थे, लेने के फिराक में थे, इसीलिए वह शहर के हर गली कोचा में घूमते थे। इसलिए 10वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शहर कर गली कोचा में। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ हेठे दुकान बाजार रहेला और ऊपरे आदमी मन रहे ना। पूछा जा रहा है प्रश्न में, कहाँ जो होता है हेठे का अर्थ होता है दोस्तों नीचे, तो कहाँ नीचे में दुकान और बाजार रहता है और ऊपर में लोग रहते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है घर में, दूसरा ऑप्शन है फ्लैट में, तीसरा ऑप्शन है तंबू में, और चौथा ऑप्शन है कुंभा में। कुंभा होता है दोस्तों जो पुआल का और लकड़ी मिला के एक बनाया जाता है घर, उसी को कुंभा कहते हैं। और तंबू जो प्लास्टिक वगैरह तान के बनाया जाता है पॉलिथीन से, उसे ही तंबू कहा जाता है। और घर पता है आप लोगों को, और फ्लैट भी पता है। तो दोस्तों घर एक छोटा होता है, इसलिए घर में तो एक ही खानदान के लोग, एक ही फैमिली के लोग रहते हैं, तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होता नहीं है, इसलिए दुकान और बाजार की बात करना नाइंसाफी होगी। इसलिए इस 11वां प्रश्न का सही उत्तर फ्लैट होगा, क्योंकि एक फ्लैट में बहुत सारे फैमिली रहते हैं और उन फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे दुकान और बाजार रहता है। अगला प्रश्न, खंधा का अर्थ का होवेला। खंधा का अर्थ बताना है दोस्तों, खंधा का मीन्स क्या होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फ्लैट होता है, दूसरा ऑप्शन है जमीन होता है, तीसरा ऑप्शन है बांटना होता है, और चौथा है जोड़ना होता है। तो दोस्तों खंधा का अर्थ होता है बांटना, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट के बारे में चर्चा था और फ्लैट में बताया जा रहा है कि हर जो अपार्टमेंट होता है उसमें फ्लैट के रूप में बहुत खंधा बटा हुआ रहता है, इसके बारे में कहानी में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बांटना। अगला प्रश्न देखते हैं, बेनी बाबू के कहाँ अपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाएला। जो बेनी बाबू थे बंगला का सुख कहानी के एक किरदार, उसको कहाँ सुख और सुविधा लगता था, वह भी मनपसंद, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है घर में, दूसरा ऑप्शन है कॉलेज में, तीसरा ऑप्शन है बस में, और चौथा ऑप्शन है फ्लैट में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखे थे कि बेनी बाबू को फ्लैट में मनपसंद सुख सुविधा का अनुभव लगा।
तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी फ्लैट में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दलाल मन फ्लैट कर सुख सुविधा कर बारे के समझाला। बताना है आपको कि जो दलाल लोग थे वह लोग किसको फ्लैट के सुख सुविधा के बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया। तो किसे बताया गया? तो पहला है ऑप्शन है रेखा रानी के, दूसरा ऑप्शन है रेखा देवी के, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है बेनी बाबू के और चौथा ऑप्शन है राघव बाबू के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेनी बाबू को बताया गया था दलाल लोगों के द्वारा फ्लैट के बारे में बढ़ा चढ़ा के। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लैट कर बाकी पैसा का लागिन देवे के बाद तय होला। जो भी दलाल लोग फ्लैट के बारे में बताए थे बेनी बाबू को, तो बेनी बाबू को बोले थे कि एक बार सिर्फ आप एग्रीमेंट के वक्त पैसा दीजिए, बाकी पैसा किस तरह से देना है इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बैंक कर माध्यम से, दूसरा ऑप्शन है दलाल मन कर माध्यम से, तीसरा ऑप्शन है लोन कर माध्यम से और चौथा ऑप्शन है किस्त कर माध्यम से। दोस्तों अगर इस प्रश्न में किस्त कर माध्यम ऑप्शन नहीं रहता तो दोस्तों लोन कर माध्यम या बैंक कर माध्यम हो जाता, लेकिन यहाँ पे किस्त जो दिया हुआ है, क्योंकि लोन कर माध्यम से क्या हुआ इसका कि हो सकता है कि हम एक ही बार लोन निकाल के वो पैसा जमा कर दें, तो ऐसा तो नहीं बात हुआ था, वहां हुआ था किस्त में प्रत्येक मंथ आपको जमा करना है इंस्टॉलमेंट में। बैंक के माध्यम से तो हो ही रहा था दोस्तों, ये हम लोग को पता है, लेकिन बैंक के माध्यम से एक ही बार में नहीं था, वह किस्त में था, इंस्टॉलमेंट में था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी किस्त कर माध्यम से, किस्त कर माध्यम से बैंक के द्वारा ही करना था, लेकिन वह किस्त के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं, के कहलक मोय कोनो बुड़बक गंवार आहो का। किसने कहा क्या मैं बुड़बक और गंवार हूं, ऐसा किसने कहा? आपको बताना है, पहला ऑप्शन है रेखा रानी ने कहा, दूसरा ऑप्शन है दलाल मन कहले, तीसरा ऑप्शन है राघव बाबू कहा, चौथा ऑप्शन है बेनी बाबू कहा। तो दोस्तों जब रेखा रानी और बेनी बाबू में बात होने लगती है तो उसी वक्त बेनी बाबू बोलते हैं रेखा रानी को कि क्या मैं बुड़बक हूं, मैं जो कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं और आपकी सुख सुविधा के लिए कर रहा हूं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बेनी बाबू होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैडम रेखा रानी काले अपन आदमी ऊपरे जंजाई गेलै। दोस्तों जंजाई गेलै का अर्थ हुआ काहे गुस्सा हुई, क्यों नाराज हुई अपने हस्बैंड, आदमी का अर्थ हुआ दोस्तों हस्बैंड या पति। तो जो रेखा रानी थी वह अपने पति के ऊपर क्यों गुस्सा हुई, तो ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है परेशानी और सुख सुविधा करवाए सुन के, दूसरा ऑप्शन है बस में जाए खातिर, तीसरा ऑप्शन है काम ज्यादा काम क्रिया करे चलते और चौथा है आपन दुख तकलीफ कर चलते। तो आपको बताना है, बताइए आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, चलिए जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों जब वह फ्लैट के सुख सुविधा और परेशानी के घर की परेशानी और फ्लैट का सुख सुविधा के बारे में रेखा रानी को बताते हैं, तब रेखा रानी गुस्सा होती है कि मुझे इस घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और मुझे यही घर में वो सारा सुख सुविधा मिल रहा है जो एक फ्लैट में नहीं मिल सकता। तो यही बात को लेके वह गुस्सा होती है अपने पति के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कहलक मोके हिया कोनो परेशानी नहीं होवा थे। इससे पहले वाले प्रश्न में ही दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किसने कहा कि मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पहला ऑप्शन है बेनी बाबू, दूसरा ऑप्शन है रेखा देवी, तीसरा ऑप्शन है नागमतिया और चौथा ऑप्शन है रेखा रानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रेखा रानी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेड़वायक अर्थ का होवेला। दोस्तों बेड़वायक जो होता है एक वर्ड है, कहानी में आया है, तो उसका अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, बेड़वाना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सजा देना, दूसरा ऑप्शन है गुस्सा होना, तीसरा ऑप्शन है तकलीफ होना और चौथा ऑप्शन है भुलवाना। तो दोस्तों बेड़वाना का अर्थ किसी को दूसरे काम में उलझा के उसे उस टॉपिक से हटा देना या उस टॉपिक से उसे भुला देना, यही तो इसलिए बेड़वायक का अर्थ भुलवाना होता है, मीन्स कि उसे कहीं दूसरे टॉपिक में ले जाना ही बेड़वाना का अर्थ होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रेखा रानी कर उत्सुकता काले बढ़ते जात रहे। जो रेखा रानी थी बंगला कर सुख कहानी के किरदार, उसकी जो उत्सुकता थी वो क्यों बढ़ते जा रही थी, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है सीक्रेट मामला के जाने के लिए। किसका सीक्रेट मामला? बेनी बाबू का सीक्रेट जो मामला था उसको जानने के लिए, फ्लैट में रहने के लिए वह उत्सुकता थी, या घर खरीदने के लिए, या घर बनाने के लिए। तो ये चार ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेनी बाबू
की जो बात थी, जो सीक्रेट मामला थी, सीक्रेट बात थी, उसको जानने के लिए रेखा रानी जो है वह उत्सुक हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कहलक तोय बड़ घर कर बेटी है किसने कहा कि जो तुम हो वह बड़ी घर की बेटी हो, किसने कहा यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रेखा रानी ने, दूसरा ऑप्शन है राघव बाबू ने, तीसरा ऑप्शन है दलाल मन, चौथा ऑप्शन है बेनी बाबू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेनी बाबू। जब रेखा रानी को समझाने लगती है कि तुम एक बड़ी घर की बेटी हो और इस घर में, गांव देहात में तुम्हें वह कोई सुख सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं, जबकि तुम अपने घर में, तुम्हारा घर में वो हर एक सुख सुविधा था, नौकर चाकर था। तो यह इसीलिए यह पूछा गया कि किसके बारे में कहा गया, कौन कहा पूछा है, तो बेनी बाबू ने कहा था अपनी बीबी रेखा रानी के बारे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, घर में कोनो घटल टूटल कीने काने जिम्मेदारी केकर ऊपरे रहे। पूछा जा रहा है जो बेनी बाबू का घर था उसमें जब भी किसी भी चीज का कोई चीज घटता था तो और उसको खरीदने का या उसे लाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बेनी बाबू के ऊपर, दूसरा ऑप्शन है रेखा रानी के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है संध्या के ऊपर और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन ए और बी दोनों के ऊपर। तो दोस्तों कहानी में बताया गया है कि जो भी जब भी घर में किसी भी चीज़ की कमी होती थी या कोई भी चीज़ कभी खरीदना हो तो उसमें घर के लोग, बाकी मेंबर जो घर के थे वह बोलते थे ये सब हम लोग को नहीं पता, ये काम बड़का और बड़की यानी कि रेखा रानी और बेनी बाबू ही करेंगे। तो इसलिए यह जो प्रश्न है उसका उत्तर ऑप्शन डी, ए और बी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कहलक मोह से खन पिंजरा कर मैना नियर रहो। किसने कहा कि मैं उस वक्त, अब किस वक्त, तो वो शादी से पहले की बात या उसके मायके की बात हो रही है। कहानी में आप देखिएगा समझ में आएगा। तो उसने किसने कहा कि मोह से खन मीन्स की शादी के पहले या अपने मायके के बारे में, उसके बारे में आपका उससे कंपैरिजन कर रहा है कि मैं शेखिन मैना पिंजरा कर मैना नियर रहो। किसने कही, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ऐसा किसने कहा कि मैं जो है उस वक्त मैं पिंजरा में जो एक पक्षी होती है उसी तरह मैं थी, ऐसा किसने कहा। पहला ऑप्शन है बेनी बाबू ने, दूसरा ऑप्शन है रेखा रानी ने, तीसरा ऑप्शन है बेनी बाबू कर भाई और चौथा ऑप्शन है संध्या। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रेखा रानी। रेखा रानी अपने मायके के बारे में बताती है कि जब हम मायके में रहते थे, जिस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं उस वक्त एक पिंजड़ा का मैना की तरह थी, क्योंकि उस वक्त हमको पता था मेरी दुनिया एक सीमित दायरे तक थी, ऐसा रेखा रानी ने कही। अगला प्रश्न देखते हैं, के कहलक नैहर में बेटी और बहिन भाई रहोला। कहने का अर्थ है दोस्तों, किसने कहा कि जो नैहर होता है, मायके होता है, उसमें जो बेटी होती है और जो बहन होती है वह एक भार के समान होती है, ऐसा किसने कहा। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यह खुद रेखा रानी ने अपने लिए कही थी कि मैं जिस वक्त मायके में हमको सब ही तरह के सुख सुविधाएं मिल रही थी, फिर भी जो बहन होती है और जो बेटी होती है वह मायके वालों के लिए एक बोझ के समान है। तो वह किसने कहा पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेखा रानी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केकर कथन है रोज रोज कहां से आवी इतना रुपया। किसने कहा कि हमेशा हर एक दिन इतना रुपया कहां से आएगा, ऐसा किसने कहा। पहला ऑप्शन है रेखा रानी, दूसरा ऑप्शन है दलाल मन, तीसरा ऑप्शन है बैंक मैनेजर और चौथा ऑप्शन है बेनी बाबू। तो दोस्तों बेनी बाबू अपने भाइयों के बारे में ऐसा कहा था, जब रेखा रानी से उसकी बात हो रहे थे तभी बेनी बाबू ने कहा था कि हम आखिर वो लोग हमेशा रुपया पैसा मांगते हैं, उन लोग को सोचना चाहिए कि इतना इतना जो रुपया है वह हमेशा कहाँ से आएगा। तो यह कथन किसका था, बेनी बाबू का था। अगला प्रश्न देखते हैं, बेनी बाबू कहाँ अनसाए गलक। अनसाए गलक का मतलब कहाँ उसको आलस लगने लगा रहने में। पहला ऑप्शन है फ्लैट में, दूसरा ऑप्शन है कॉलेज में, तीसरा ऑप्शन है बस में और चौथा ऑप्शन है घर में। तो दोस्तों वह घर में अपने भाइयों की करतूत को देख के, मीन्स कि उसके घर में जो भाई बहन थे वह कोई कमाने खाने वाले नहीं थे, इसीलिए जो घर के सारे खर्चे हो रहे थे उन सबको देख के वह आलस हो जाता है, उसे दुख होता है। इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन अनसाए गलक कहाँ। तो कहाँ अनसाए गलक बेनी बाबू, तो यह घर में रहने में अनसा गए थे। उसे लगा था कि अब हम कोई ऐसा जगह रहे जहाँ मुझे सारा सुख सुविधा मिले और शांति मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, बेनी बाबू के कहाँ इत्मीनान कर जिंदगी बुझालक। जो बांग्ला का सुख कहानी के किरदार बेनी बाबू है
उनको कहाँ लगा कि हम जो एकदम इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ऐसा उसे महसूस हुआ। कहाँ? पहला ऑप्शन है कॉलेज में, दूसरा ऑप्शन है फ्लैट में, तीसरा ऑप्शन है खेत में और चौथा ऑप्शन है घर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्लैट में, ऑप्शन बी फ्लैट में। फ्लैट के बारे में जब उन्हें पता चला तो लगा कि मेरा सारा जिंदगी इत्मीनान व सुकून से फ्लैट में गुजर सकता है, ऐसा बेनी बाबू को महसूस हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, घर छोड़ के भाग ले का समस्या भाग जाए। घर छोड़ के भाग जाने से क्या समस्या भाग जाएगा, ऐसा किसने कहा, कौन कहलक, पूछा जा रहा है। तो ऐसा किसने कहा, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बेनी बाबू ने, तीसरा ऑप्शन है रेखा रानी, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों ने और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों यह कथन किसका था, तो यह कथन रेखा रानी अपने हस्बैंड, अपने पति बेनी बाबू को समझाते हुए बोल रहे हैं, अगर आप फ्लैट में भी चले जाएंगे तो आपका समस्या हल नहीं होगा, इसलिए समस्या से भागिए नहीं, उसका डट के सामना कीजिए, उसका समाधान निकालिए। तो यह कथन आपको याद रखना है कि यह कथन रेखा रानी के द्वारा कही गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव घर में जे सुख शांति आहे, शहर कर फ्लैट में कहाँ भेटाई। ई कथन केकर है, किसने कहा कि जो गांव घर में जो सुख और शांति मिलता है वो शहर के फ्लैट में नहीं मिलता है, ऐसा किसने कहा। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। पहला ऑप्शन है राघव बाबू, दूसरा ऑप्शन है रेखा रानी, तीसरा ऑप्शन है बेनी बाबू और चौथा ऑप्शन है मायहर। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेखा रानी के द्वारा ये बात कही गई थी कि जो सुख शांति गांव वाले घर में है वह सुख शांति शहर के फ्लैट में कभी नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, के ट्रेनिंग करवाए के पूंजी धराए बात होवत रहे। यहाँ पूछा जा रहा प्रश्न में किसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे ट्रेनिंग करवा दो और उसे कुछ पूंजी दे दो जिससे कि वह अपना व्यवसाय कर सके, ऐसा प्रश्न में पूछा जा रहा है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बेनी बाबू के बारे में, दूसरा ऑप्शन है बेनी बाबू कर भाई मन के बारे में, तीसरा ऑप्शन है रेखा रानी के बारे में, चौथा ऑप्शन है बेनी बाबू कर बाफर कर बारे में। तो दोस्तों इस प्रश्न में जब बेनी बाबू और रेखा रानी के बीच बात होने लगती है तो रेखा रानी जो है वह बोलती है कि आप अपने भाइयों को ट्रेनिंग करवा दीजिए और ट्रेनिंग करवाने के बाद कुछ पैसा दे दीजिए जिससे वे लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो किसके बारे में, उसके भाई मन के बारे में। किसके भाई, बेनी बाबू के भाई। आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, तीहा भाई कर अर्थ का होवेला। दोस्तों आपको बताना है तीहा भाई जो होता है उसका अर्थ, उसका मीनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है जिम्मेदारी से भागना, दूसरा ऑप्शन है मन को भा जाना, तीसरा ऑप्शन है काम से मन चुराना और चौथा ऑप्शन है काम का बंटवारा करना। तो दोस्तों तीहा भाई का अर्थ होता है काम का बंटवारा कर देना। मीन्स कि जब रेखा रानी और इसमें बात होने लगती है बेनी बाबू में, तो रेखा रानी बोलती है कि आप अपने भाइयों को काम का बंटवारा कर दीजिए, उन लोगों को काम करने के लिए आप कहिए, वो लोग जरूर से जरूर काम करेंगे। तो यहाँ पे तीहा भाई का अर्थ होता है काम का बंटवारा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लैट किने में पहिल धाव कितना रुपया जमा करे लागी। जो फ्लैट खरीदने की बात हुई थी उसमें पहली बार कितना रुपया जमा करने की बात हुई थी, बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए आप लोग सही से ध्यान से वीडियो को देखिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है 2 लाख, दूसरा ऑप्शन है 2.5 लाख और तीसरा ऑप्शन है 2 से 3 लाख और चौथा ऑप्शन है 2.5 से 3 लाख। तो दोस्तों कहानी में बताया गया है कि जब फ्लैट खरीदिएगा, जब फ्लैट खरीदना होगा तो आपको एग्रीमेंट के समय 2.5 लाख से 3 लाख पहली बार में जमा करना होगा। बाद में जो पैसा बचेगा वह बैंक में इंस्टॉलमेंट के माध्यम से जमा करना होगा, किस्त के माध्यम से जमा करना होगा, लेकिन पहली बार में आपको 2.5 से 3 लाख जमा करना ही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगला का सुख कहानी में फ्लैट बाबत का कहल जाए है। आपको बताना है कि इस कहानी का अर्थ हम पहले बताते हैं कि यह जो इस प्रश्न का अर्थ फ्लैट के बारे में किसका कंपैरिजन किया गया है, फ्लैट का कंपैरिजन किससे किया गया है, ऐसा कहानी में। दोस्तों कहानी की बात कर रहे हैं, ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहानी के माध्यम से आपको बताना है फ्लैट जो है उसे किससे आलोचना की गई है या किससे कंपैरिजन की गई है, किससे तुलना की गई है। सॉरी दोस्तों, आलोचना नहीं होगा, तुलना, कंपैरिजन। तो तुलना किससे की गई है फ्लैट के बारे में,
कुआं कर बैंक के बारे में कहा गया है, या पिंजरा कर मैनातरी कहा गया है, या सुख सुविधा कर बंगला कहा गया है, या खर्चा कर घर कहा गया है? किससे तुलना किया गया है दोस्तों? तो कहानी में यह पिंजरा कर मैना से तुलना किया गया है फ्लैट के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगला कर सुख कहानी में बैंक कर फाइनेंस कर मकर जाल में बाझक से के मना करे ना। जो बंगला का कहानी, बंगला कर सुख कहानी है, उसमें बैंक से जो फाइनेंस करवाने वाली बात हो रही थी उसके बारे में किसने मना किया, किसने उसमें बझने से, उसमें पड़ने से मना किया, किसके तरह, मकड़ी के जाला की तरह उसमें बझने से किसने मना किया? तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। पहला ऑप्शन है बेनी बाबू ने, दूसरा ऑप्शन है रेखा रानी कर माय ने, तीसरा ऑप्शन है खुद रेखा रानी ने, और चौथा ऑप्शन है क्यों ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। रेखा रानी जो है वह समझाती है बेनी बाबू को और बोलती है कि आप बैंक का चक्कर में अगर एक बार पड़ जाइएगा और अगर 6 से 7 लाख अगर आप लोन ले भी लीजिएगा तो उसके जाल में इस तरह से फंसिएगा कि आपका सारा जो सैलरी है, वेतन जो है कॉलेज का, वह सारा खत्म हो जाएगा और आप कभी निकल नहीं पाइएगा। इसलिए वह मना करती है कि आप बैंक के चक्कर में मत पड़िए। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहें और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आप लोग को चैनल पे बने रहना है। मैं आप लोगों को झारखंड सचिवालय की संपूर्ण तैयारी करवाने का जिम्मेदारी लेता हूं। दोस्तों यहाँ सिर्फ नागपुरी की ही नहीं, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड।